नहीं, पार्ट टाइम पीएचडी क्या होता है ना, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए पीएचडी होता है। जैसे उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आप जॉब के साथ पीएचडी करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे अभी कई कई बार ऐसा ना, एमएससी के बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, एग्जांपल दे रहा हूँ, या इवन आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पीएचडी करना चाहते हो विथ जॉब, तो उसको पार्ट टाइम पीएचडी कहते हैं। तो उसमें यह है कि आप जॉब के साथ पीएचडी करोगे, तो उसमें यह है कि एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, आप मान लो आईआईटी से किसी भी इंस्टीट्यूट से आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हो। तो उसमें उसकी एलिजिबिलिटी होती है इंस्टीट्यूट की कि 2 साल कम से कम आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो जो कंपनी है वो रिकमेंड करे आपको पीएचडी के लिए, वहाँ से एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि ही कैन डू पीएचडी वाइल वर्किंग इन दिस, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तब इंस्टीट्यूट एडमिशन देगी। तो उसमें भी ये है कि 2 साल कम से एक्सपीरियंस हो। उसके बाद ये है कि 1 साल का फिर भी आपको लीव लेना पड़ेगा, वो कोर्स वर्क होता है। जैसे आप एमएससी करते हो, बीएससी कर रहे हो कॉलेज जाके, तो पीएचडी में क्या होता है, 1 ईयर का कोर्स वर्क होता है। मतलब पहले 1 साल पीएचडी में आपको कोर्स पढ़ाते हैं, जस्ट लाइक यू डू इन एमएससी एंड बीएससी, वैसे ही कोर्सेज पढ़ाते हैं पीएचडी लेवल के, जिससे रिसर्च लेवल के आपके बैकग्राउंड बने। तो वो 1 साल की आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, तो वो इंस्टीट्यूट अलाउ करेगी। तो वैसा रहता है। तो कई बार विदाउट पेमेंट या विथ पेमेंट भी होता है। एंड देन 1 साल बाद वापस आप कंपनी जॉब भी करो और पीएचडी भी चलती रहेगी। तो ये पार्ट टाइम पीएचडी होती है। एक सर साल क्या मतलब आपने देखा है कई बच्चे मतलब लोग इसमें सक्सेस करते हुए या सक्सेस होते हुए मतलब पीएचडी कर लेते हैं ऐसा? हाँ, कई लोगों ने ऐसा किया, बहुत लोग ऐसा करते हैं। आप जैसे जो पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं, कई लोग जैसे इवन फुल टाइम पीएचडी भी इसमें हो जाती है। जैसे मान लो बीच में जॉब लग गया, तो जैसे एग्जांपल मैं दे रहा था, जैसे अभी कई लोग हैं जिनका बीच में जॉब लग जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा दोस्त अर्जुन लकड़ा था, वो आईआईटी दिल्ली में क्लासमेट था। वो अभी खड़गपुर से ही, आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी कर रहा था। उसने 18 में ही ज्वाइन किया था। उसका अराउंड 2019 में अराउंड उसको जॉब हो गया। मतलब वो क्या है ना, एमएससी के तो एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए। तो यहीं रांची में ही, जो रांची यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें उसने अप्लाई किया तो उसको जॉब हो गया। तो वो पीएचडी को पार्ट टाइम में कन्वर्ट करा लिया, लाइक विड्रॉल लेके पीएचडी चल रही। अभी उसका डिफेंस होना है, तो 18 से लेकर अराउंड कितना 26 हो गया, 8 साल हो गए। तो अभी पीएचडी अभी वो सबमिट कर रहा है, तो उसका अभी फिनिश होने वाला है। तो ये कि पार्ट टाइम में लोग उतना ध्यान नहीं देते ना, फिर वो हो जाता है, डिले हो जाता है, ऐसा है। तो वैसे कर सकते हैं, ऐसे सर कई सारे लोग को जानता हूँ जो करते हैं। सर पार्ट टाइम पीएचडी में स्टाइपेंड तो मिलता है ना? नहीं, जॉब की सैलरी मिलती रहेगी आपको। आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ पीएचडी कर रहे हो, तो उसमें फेलोशिप नहीं मिलेगी। पार्ट सर टाइम अगर हम पीएच हम्म। सर अगर हम पीएचडी ज्वाइन कर लें तो इसके बाद हम जॉब कर लें कहीं तो मिलता रहेगा ना स्टाइपेंड? नहीं, अच्छा, पीएचडी आपने रेगुलर ज्वाइन किया, जी हाँ, सर। तो जैसे तो मतलब पीएचडी, जैसे अर्जुन का एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो, उसने 18 से 19 में उसने पीएचडी किया, सिर्फ पीएचडी किया, तो उसको फेलोशिप मिली। 19 में जब वो जॉब ज्वाइन कर लिया, तो गवर्नमेंट का रूल है आप सैलरी एक जगह से ही ले सकते हो। तो जैसे फेलोशिप भी गवर्नमेंट दे रही है, और रांची यूनिवर्सिटी में जॉब ज्वाइन किया तो गवर्नमेंट ही सैलरी दे रही है। तो दो जगह से सैलरी नहीं मिलेगी आपको गवर्नमेंट की तरफ से, सैलरी एक जगह से ही मिलेगी। तो फेलोशिप बंद हो जाएगा, फिर आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब के साथ पीएचडी आपकी चलती रहेगी, बट पीएचडी की फेलोशिप नहीं मिलेगी। वो जॉब में जो सैलरी मिल रही है वो मिलेगी, वैसा। जी सर। हाँ, फेलोशिप नहीं मिलेगी, वो है। सर एक आप सीएमए डेटा साइंस के लिए प्रोग्रामिंग का कुछ बता दीजिए, वो कहाँ से करें? किसका प्रोग्रामिंग, सीएमआई के लिए? हाँ सर। वो बेसिक सीएमआई का जो प्रोग्रामिंग है, कोई बुक है ना, क्या है, लर्न विथ कंप्यूटर बुक, देखे हो, मैं उसमें लिखा हुआ है नीचे, सीएमआई के सिलेबस के नीचे। अच्छा।